नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मुरलीधर साहू और आप देख रहे हैं सीजी फार्मर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राफ्टेड बैगन के बारे में। ग्राफ्टेड बैगन कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए और कौन सा वैरायटी सिलेक्शन करना चाहिए, इसके ऊपर सारा डिटेल आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आपको मेरा जो ग्राफ्टेड बैगन लगा है उसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि जस्ट आपके पीछे इस साइड का आप दिखाइए, इधर इसका फ्लावरिंग किस टाइप का है आप देख सकते हैं। और फ्लावरिंग से ये फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो रहा है सब। और ये पौधा आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि बहुत पुराना पौधा है ऐसा करके। ये पौधा हम लोग जून 18 जून के आसपास इसको रोपाई किए थे और आज हो रहा है जनवरी, 22 जनवरी। तो लमसम 6 महीने के आसपास हो गया है। और इसका फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। और फ्रूटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर का। आप देख सकते हैं किस टाइप का फ्रूटिंग है। तो बहुत अच्छा खासा इसका फ्रूटिंग भी आ रहा है। तो स्टेप बाय हम लोग चालू करते हैं दोस्तों। जैसे ग्राफ्टेड बैगन लगा रहे हैं तो कैसी तैयारी करना चाहिए। तो इसकी बेड का जो आकार है, इसको आप कम से कम 2.5 फीट का बनाइएगा। और बीच में जो गैप है इसको भी कम से कम 2.5 फीट का आपको जगह चाहिए। तो 5 फीट के अंदर में आपको बेड बनाना है। 5 फीट का अंतर रहे बेड बनाने के लिए। और उसके बाद जैसे रोपाई का जो है, हम लोग इसको 2.5 फीट में रोपाई किए हैं। तो 2.5 फीट की जगह में आप 3 फीट में भी लगा सकते हैं। और हम लोग तो फर्स्ट टाइम रोपाई किए और फर्स्ट टाइम बैगन लगाए, तो उतना हम लोगों को नॉलेज नहीं था। बहुत सारी मिस्टेक हुई है, मैं आपको सब चीज़ को बताते चलूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ज़रूर आपको बेहतर इसमें कुछ जानकारी मिलेगी, जो आप यदि बैगन लगाएंगे तो आपको सहायता करेगी यह वीडियो। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यदि वीडियो पसंद आता है। तो आगे मैं बढ़ना चाहूँगा दोस्तों। तो बेड की दूरी जो है वो मिनिमम कम से कम 5 फीट का आप अंतर रखिए। और जो पौधे यदि आप लगा रहे हैं तो आप 2.5 से 3 फीट पे एक पौधे को आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग यदि कर रहे हैं तो बेड में पहले प्रॉपर पानी चला लीजिए, नमी चेक करिएगा, उसके बाद ग्राफ्टिंग करिएगा। कई बार क्या होता है कि बेड गर्म रहता है, उसके बाद प्लांटेशन करते हैं तो पौधा क्या है, मुरझुरा जाता है, वो मर जाता है। वो हमारे साथ हुआ था। हम 1500 पौधा लाए थे, हमारा 1000 पौधा वो ख़त्म हो गया था इसी गलती की वजह से। तो कभी भी आप पौधे लगाएं, नर्सरी से उखाड़ करके अपना बेड में लगा रहे हैं तो प्रॉपर 2 दिन कम से कम आप पानी चलाइएगा, बेड ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको पौधा का मतलब टीपी करना है। टीपी करने के बाद जस्ट बाद आपको उसको ड्रेंचिंग चालू करना है। कम से कम 2-3 दिन तक आप उसमें कुछ फंजीसाइड चला दीजिए, जैसे कार्बेंडाजिम, मैंकोजिब हो गया। और उसके बाद 2020 जो है उसको वाटर सोल्यूबल जो खाद आता है उसको आप कंटिन्यू 3-4 दिन तक रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद पौधा जब बड़ा होना चालू होगा, इधर आ जाइए। जैसे पौधे का ग्रोथ आना चालू होगा उसके हिसाब से आप उसमें 1261 चला सकते हैं, 05234 चला सकते हैं। ऐसे करके आपका खाद का जो शेड्यूल है वो रेगुलर अल्टरनेट डे पे होना चाहिए, ताकि पौधे का ग्रोथ भी अच्छा आए और फ्रूटिंग भी अच्छा से आए। और इधर मैं आपको फल दिखाऊंगा, ये देखिए, थोड़ा सा नज़दीक से आप दिखाइए किस टाइप के फल हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आप इसको रेगुलर खाद नहीं दे पाएंगे तो पौधा तो अपना प्रोडक्शन देगा, लेकिन इसका जो साइज़ है वो साइज़ छोटा आ जाता है। मैं आपको एक और फल दिखाना चाहूँगा। जैसे एक ये नॉर्मल साइज का है, नॉर्मल साइज का बैगन दिख रहा है सर, ये नॉर्मल साइज का है, लेकिन इसका साइज अभी और बड़ा होगा, थोड़ा सा और मोटा होगा। आप इस साइज में भी तोड़ सकते हैं। कंपनी रिकमेंड करती है ये VNR 212 है, तो 212 का जो एक्चुअल साइज वही है, उसी साइज को हम तोड़ते हैं। लेकिन हम क्या है, ग्राफ्टिंग है तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा आता है। मैं आपको और चलते चलते आपको दिखा रहा हूँ कि दिख जाए तो थोड़ा सा हम साइज़ को और बड़े होने देते हैं और उसके बाद तोड़ते हैं। 1 केजी में लगभग इसमें 6 से 8 बैगन के आसपास आ जाता है। लगभग 8, यदि साइज छोटा है तो 10 बैगन 1 केजी में। इधर आ जाइए सर, इस साइड से आप दिखाते चलेंगे। तो आप उस टाइप से रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करने के बाद बढ़िया से खाद चलाइए अल्टरनेट डे पे। हम लोगों से गलती ये हुआ था, इस जो बैगन का प्लांट आप देख रहे हैं इतना बढ़िया से फ्लावरिंग अभी आया है। आप कोई सा भी प्लांट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फ्लावरिंग आया है। तो क्या है, खाद का मेंटेनेंस हम लोग सही से कर नहीं पा रहे थे।
और उस चीज़ को समझने में हमें 6 महीना लग गया। किसान भाइयों, लगाने के लिए तो हर कोई पौधा लगा लेता है, लेकिन उसका पौधे का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या खाद चाहिए, कब चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए, ये सब चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है। तो बहुत सारा चीज़ गलती हो जाता है। तो आप रेगुलर खाद चलाइए। हम जैसे रोज़ खाना खाते हैं, वैसे पौधे को भी रोज़ इसका न्यूट्रिशन चाहिए। जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, वो सब चीज़ चाहिए। तो आप मिट्टी का परीक्षण करवाइए और उसके हिसाब से आप खाद चलाना इसको चालू करिए। और जैसे इसमें फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग के बाद से आप कभी भी इसमें खाद चलाना बंद मत कीजिए। यदि आपका पौधा ग्राफ्टेड है तो आपको कंटिन्यू फ्लावरिंग होता रहेगा, फ्रूटिंग होता रहेगा, आपका प्रोडक्शन निकलता रहेगा। ये आपका एक साइकिल बन जाता है और साइकिल बनने के बाद ये बंद नहीं होता है। हम लोग तो लगभग इसमें अभी 3.5 से 4 महीना हो गया कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे हम लोग तोड़ाई कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस कहने का मतलब ये है कि हम लोग रोज़ नहीं तोड़ते हैं, सप्ताह में 2 दिन तोड़ते हैं और अच्छा खासा प्रोडक्शन हम लोगों का आ जाता है। और मैं बात करूं दोस्तों, इस छोटे से जगह पे अभी जो प्लांट लगा है बैगन का, ये ज़्यादा प्लांट नहीं है। यहाँ पे लगा है वो सिर्फ 500 प्लांट लगा है और यहाँ 1500 हम लोग लगाए थे। तो काफ़ी सारा जो पौधे हैं, मतलब 1000 पौधे के आसपास, तो ख़राब हो गए स्टार्टिंग में हमारी गलती के कारण पे। एक और प्लांट है जहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन ये जो छोटा वाला प्लांट है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप रेगुलर खाद डाल सकते हैं। और दूसरी बात, ये जुलाई अगस्त में बैगन में बहुत ज़्यादा सूट बोरर और फूट बोरर की प्रॉब्लम आती है, तना छेदक और फल छेदक की। तो क्या होता है, उसमें तना ऊपर से मुरझुरा जाता है, कट जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। ये अधिकतर वाइट फ्लाई के कारण होता है। तो वाइट फ्लाई के लिए हम पिगासस आता है, जो पाउडर रहता है उसको हम डाल सकते हैं, या तो फिर गेनर करके आता है। ये मैं ब्रांड नेम डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि किसान भाई को अक्सर जो रासायनिक नाम है उसको बताने से उन लोग कई बार ये बोलते हैं कि कौन सा कंपनी का क्या नाम है। तो मैं आपको 2 कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, मतलब 2 नाम के बारे में। एक गेनर आता है जो बढ़िया काम करता है, और उससे आप थोड़ा सा और महंगा जाएंगे तो पिगासस आता है। ये भी बहुत बढ़िया काम करता है वाइट फ्लाई के लिए, जो अंडा देता है और अंडा इल्ली में बन करके वो हमारे फल को नुकसान पहुंचाते हैं, तना को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा ये चीज़ है दोस्तों, आप जो बड़े बड़े जो कीड़े हैं या फिर जो कीड़े बन गए हैं, उसके लिए हम सुमी प्रिंट का उपयोग करते हैं। उसके साथ में कटाप डाल देते हैं। तो आप कटाप कोई सा भी ले सकते हैं, और सुमी प्रिंट, और जगह जगह हम इसको काला घोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सूट बोरर फूट बोरर की जो समस्या आती है, इसमें आपका लगभग 80 से 85% दूर हो जाएगा। और आपको इसका स्प्रे जो है आ, लगने से पहले करना चाहिए, प्रिवेंटिव लेके चलना चाहिए। जैसे अभी फ्लावरिंग का स्टेज है तो हम लोग इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर दिया है, ताकि थोड़ी सी जो फ्रूट बोरर की जो समस्या आती है वो ना आए। ऐसा करके प्रिवेंटिव लेकर के आपको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूं दोस्तों, यदि आप कोराजन डालते हैं, कोराजन भी बहुत बढ़िया काम करता है, तो भी आप फ्लावरिंग की स्टेज पे डाल सकते हैं। यदि फ्लावरिंग से वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा हो तो जो समस्या आएगी बाद में फ्रूट बोरर की, वो समस्या नहीं आ पाएगी। और कैमरामैन को मैं बोलना चाहूँगा इधर आ करके थोड़ा सा दिखाएं, और बैगन का जो फ्लावरिंग किस टाइप से हुआ है वो सब चीज़ को। तो मैं निवेदन करूँगा आप सर इधर आ जाइए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे इस साइड आप देख सकते हैं फल ये रहा, इसका साइज ये फट गया है। तो ये क्या है, बोरान की कमी के कारण फटा है। और इसका साइज जो एक्चुअल साइज है यही साइज होना चाहिए, इसी साइज को हम लोग तोड़ रहे हैं। इसकी तोड़ाई अभी हम लोग कल करेंगे। और डायरेक्ट हम जो बेचते हैं तो कोचिया, जो हमारे लोकल एरिया में बोलते हैं, आते हैं ख़रीदार, उनको दे देते हैं थोक रेट अभी हम लोग 15 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। मार्केट में इसका जो रेट चल रहा है वो 30 रुपये 40 रुपये तक बिक रहा है, और कभी कभी कुछ डाउन भी हो जाता है। तो दोस्तों यदि आप ग्राफ्टिंग बैगन लगा रहे हैं तो जून जुलाई में आप इसके रोपाई कर सकते हैं, तो आपको इसका अच्छा उत्पादन मिलेगा। या फिर यदि थोड़ा और अर्ली लगाना चाहें तो आप अप्रैल मई में लगा सकते हैं। तो उस टाइम क्या है, जितने भी जो किसान लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो क्या है उस टाइम धान लगाने के लिए रेडी होते रहते हैं, तो उनका जो सब्जी है वो रुक जाता है, तो मार्केट वैल्यू अच्छा मिलता है।
अच्छा खासा इसका रेट मिल जाता है। यदि आप अप्रैल मई में लगाते हैं तो थोक रेट आपको 35 रुपये 40 रुपये तक मिलेगा। दूसरा चीज़ है वैरायटी की सिलेक्शन के बारे में मैं बात करूं तो यदि आपके एरिया में 212 चल रहा है इस टाइप का ब्लैक कलर का बैगन और मोटा बैगन चलता है तो ही लगाएं आप इसको। यदि नहीं चलता है तो आप इसको मत लगाइए। अपने एरिया को आप सर्वे करिए, आपके एरिया में कौन सा बैगन ज़्यादा चलता है उसके बारे में पता करिए और उसी बैगन को लगाइए। आप ग्राफ्टेड लगवाएंगे उसका भी ग्राफ्टेड आपको मिल जाएगा, तो उसको लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो यदि आपका बैगन ग्राफ्टेड है और मैं जितना प्रोडक्शन ले रहा हूं उसके हिसाब से मैं बात करूं तो आराम से पर एकड़ के मैं बात करूं तो लगभग 50 से 60 टन के आसपास माल आराम से निकलेगा आपका। एक साल 12-13 महीना, मैं तो सोच रहा हूँ इसको 2 साल तक चलाऊँगा, क्योंकि उसका एक आपको रीज़न बता रहा हूँ। सर थोड़ा सा इधर बताइएगा। ये पौधा है, इसको हम लोग बांधे नहीं है, ठीक है, और अभी इतना बढ़िया से पौधा हो गया है। फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, इसमें कंटिन्यू फ्रूटिंग ले रहे हैं। ये पत्ता पीला बहुत ज़्यादा रोग लगा हुआ था इस कारण से, लेकिन पौधा अभी संभल गया है। और इधर मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा सर। ये इस साइड आप देखिए किस टाइप का तना नया नया बन रहा है, पूरा जड़ से निकल रहा है। तो हम 1 साल इससे फ्रूटिंग लेंगे और अभी जब अप्रैल का महीना आएगा तो इसका हम लोग ब्रांच को कट कर देंगे। ब्रांच कट करेंगे उसके बाद ये फिर से नया तना निकालेगा और उसको फिर से हम 1 साल लेंगे। मतलब मोटी मोटा 2 साल तक इसका मैं प्रोडक्शन लूँगा और आपको और अपडेट देता रहूँगा कि इसका प्रोडक्शन किस टाइप से बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सर थोड़ा सा आप इधर दिखाइए। जैसे एक पौधा है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना बड़ा हुआ है। और हमारे से गलती ये हो गया कि इसमें हम खूंटा गाड़ करके इसको बांध नहीं पाए, लेकिन हम नेक्स्ट सीजन के लिए जैसे इसको प्लान कर रहे हैं तो खूंटा गाड़ के अगल बगल से बांध देंगे ताकि हमको चलने में भी आसानी हो, और दूसरा जो है फ्रूटिंग लेने में भी आसानी हो, दवाई छिड़कने में भी आसानी हो। तो हमारा बैगन का प्लांट आपको कैसा लगा, ये जो पौधा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपकी कुछ क्वायरी है तो उसको भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और किसान भाइयों, यदि आपको कुछ बैगन के बारे में सवाल जवाब करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरे से कोई पॉइंट बताने में मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके रिकॉर्डिंग मैं वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए।